नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। बोले विष्णु भगवान की जय। नमस्कार, आप सुन रहे हैं श्री विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में आज आप 21वें दिन की कथा सुनेंगे। आज 21वां अध्याय आप श्रवण करेंगे। कल आपने 20वां अध्याय श्रवण किया था, जिसमें गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन आया था। गृहस्थ संबंधी जो सदाचार है उसका वृतांत आप श्रवण कर रहे थे। उसमें आज उससे आगे का वृतांत आप श्रवण करेंगे। विष्णु पुराण में आपने अभी तक सुना है कि कैसे भगवान श्रीहरि के निर्देश पर ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि का प्रादुर्भाव किया, कैसे इस सृष्टि का जन्म हुआ, सृष्टि में कैसे मनुष्य का जन्म हुआ, मनुष्य में कैसे सबसे पहले मनु जी महाराज और शत्रुपा जी को ब्रह्मदेव के द्वारा बनाया गया, तदुपरांत कैसे उनकी संतानें हुई और उनकी संतानों ने किसने किससे विवाह किया और किस प्रकार से इस सृष्टि को आगे बढ़ाया। यह संपूर्ण वृतांत आपने अभी तक श्रवण किया है। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न मनुष्य के क्या क्या कर्तव्य हैं उसके विषय में आपने जाना, और उसी की कड़ी में आप गृहस्थ संबंधी सदाचार का जो वर्णन है वह अभी श्रवण कर रहे हैं। तो आइए हम आरंभ करें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह श्री विष्णु पुराण का पावन पुनीत वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो आइए प्रिय दर्शकों, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। बोले प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। तो आरंभ बोले कि गृहस्थ पुरुष को नित्य प्रति देवता, गाय, ब्राह्मण, सिद्धगण, वयोवृद्ध तथा आचार्य की पूजा करनी चाहिए। ये गृहस्थ पुरुष जो है उसके गुण आ रहे हैं, उसके कर्तव्य आ रहे हैं, जिनका वर्णन शास्त्रों में किया गया है। तो इन सभी का विशेष रूप से गृहस्थ पुरुष को ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं कि दोनों समय संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र आदि कर्म करने चाहिए। गृहस्थ पुरुष सदा ही संयम पूर्वक रहकर बिना कहीं से कटे हुए 2 वस्त्र, उत्तम औषधियां और गारुड़ अर्थात मरकत आदि विष नष्ट करने वाले रत्न धारण करने चाहिए। वह केशों को स्वच्छ और चिकना रखे तथा सर्वदा सुगंध युक्त सुंदर वेश और मनोहर श्वेत पुष्प धारण करें। किसी का थोड़ा सा भी धन हरण ना करें और थोड़ा सा भी अप्रिय भाषण ना करें। जो गृहस्थ पुरुष है उसको ध्यान रखना चाहिए कि किसी और का जो धन है ना तो वो चुराएं, और उधार लिया है तो रखें ना, समय पर वापस कर दें, और किसी को भी थोड़ा सा भी अप्रिय वचन ना बोलें, अर्थात जो कड़वे वचन बोल देते हैं, बदतमीजी से बोल देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, रूड जिसे कहते हैं ना, सख्ती से, तो किसी को भी अप्रिय वचन जो उसको अच्छे ना लगे, जो सदाचार युक्त ना हो, ऐसे वचन किसी को भी ना बोले, और ना कभी दूसरों के दोषों को ही कहें।
और दूसरे में कितने दोष हैं, उन दोषों के विषय में ना चर्चा करें। दोषों के विषय में चर्चा करेंगे तो उससे वाद विवाद उत्पन्न होगा, वाद विवाद उत्पन्न होगा, आपके संबंध खराब होंगे। गृहस्थ आश्रम को सदा चाहिए कि संबंध सबसे बना के रखें। गृहस्थ आश्रम को वाद विवाद से बचना चाहिए, गृहस्थी को वाद विवाद से सदा ही बचना चाहिए। किसी के दोषों को कहना, किसी के दोषों की चर्चा करना, यह श्रेष्ठ पुरुष की निशानी नहीं है। कहते हैं, हे श्रेष्ठ पुरुष, दूसरों की स्त्री अथवा दूसरों के साथ वैर करने में कभी रुचि नहीं करनी चाहिए। निंदित सवारी में कभी ना चढ़ें और नदी तीर की छाया का कभी आश्रय ना लें। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो बुद्धिमान पुरुष है, जो श्रेष्ठ पुरुष है, उसको कभी भी दूसरों की जो स्त्री होती है, दूसरे की स्त्री, जिसे आजकल पड़ोसन कहते हैं आप लोग, या किसी भी पराये पुरुष की स्त्री को ले लीजिए, उसके साथ ना तो कोई और संबंध बनाए, ना वैर का संबंध बनाए, ना अधिक प्रेम का संबंध बनाए। और जो दूसरे हैं उनके साथ भी ना वैर करें, ना ही कभी अन्य किसी विषय में अधिक रुचि लें। और जो निंदित सवारी है, ऐसी कोई सवारी जिसमें चढ़ना निंदनीय हो, उसमें कभी चढ़े नहीं। और नदी तीर की छाया का कभी आश्रय ना लें, क्योंकि उसकी छाया में जब आश्रय लेंगे तो ना जाने जल कब बढ़ के और बहा के ले जाएगा। बुद्धिमान पुरुष लोक विदिष्ट, पतित, उन्मत्त और जिसके बहुत से शत्रु हों, ऐसे पर पीड़क पुरुषों के साथ तथा कुलटा के स्वामी, शुद्रा और मिथ्यावादी, अति व्ययशील, निंदा परायण और दुष्ट पुरुषों के साथ कभी मित्रता ना करें और ना कभी मार्ग में अकेला चलें। हे नरेश्वर, जल प्रवाह के वेग में सामने पड़कर स्नान ना करें, जलते हुए घर में प्रवेश ना करें और वृक्ष की चोटी पर ना चढ़ें, दांतों को परस्पर ना घिसें, नाक को ना कुरेदें तथा मुख को बंद किए हुए जमुआई ना लें और बंद मुख से खांसें या श्वास छोड़ें। तो यहाँ पर जो विशेष रूप से बताया जा रहा है गृहस्थ पुरुष को क्या करना चाहिए, उस पे अगर आप देखेंगे तो जो कार्य कहे जा रहे हैं कि उसको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए और किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। देखिए, यहाँ उदाहरण आया कि जल प्रवाह के वेग में सामने पड़कर स्नान न करें। सामने से तेजी से पानी आ रहा है बहता हुआ और आप उसके एकदम सामने आ जाएंगे, वो आपको बहा के ले जाएगा। तो अब आप कहेंगे जी इसका गृहस्थ पुरुष को ही क्यों मना किया है? ऐसा इसलिए कहा है, जो गृहस्थी पुरुष होता है ना, उसके कंधों पर जिम्मेदारियां अधिक होती हैं। यूं तो जीव सभी बराबर हैं, जीव का जाना दुखदाई होता है, लेकिन अगर किसी के कंधों पर अधिक जीवों की जिम्मेदारी होती है तो उसका जाना अधिक दुखदाई और अधिक पीड़ा देने वाला होता है। भगवान कहते हैं कि जो गृहस्थी पुरुष है, जिसके साथ गृहस्थी है, अर्थात उसका परिवार है, तो जिसका परिवार है ऐसा पुरुष अधिक सावधान रहना चाहिए। इसीलिए कहते हैं जिम्मेदारियों से कंधे झुक जाते हैं, कंधे नहीं झुकते। जिम्मेदार पुरुष को अधिक सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसको कुछ भी नुकसान हुआ तो उसका प्रभाव बहुत सारी जिंदगियों पे पड़ेगा, उसके परिवार पर पड़ेगा। इसीलिए बुद्धिमान वही है जो गृहस्थ में रह के इन सदाचार के नियमों का पालन करे, जो सदा ये याद रखे कि केवल मुझे अकेले को नुकसान नहीं होगा, मुझे हुआ तो मेरे पूरे परिवार पर उसका प्रभाव आएगा। इसीलिए कभी ऐसे कार्य ना करें जो उसके लिए हानिकारक हों। इसीलिए जोश में कभी होश नहीं खोने चाहिए, क्योंकि आपकी अकेले की हानि नहीं है। अब आपका गृहस्थ जीवन है, अब पूरा परिवार आप पे निर्भर है। आपकी पत्नी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपके माता होंगे, आपके पिता होंगे, और बड़े परिवार हैं तो और भी लोग हो सकते हैं, परंतु इतने तो अवश्य होते ही होते हैं। तो उनके विषय में सोच के नियमों का पालन करते हुए चलेंगे तो जीवन में कभी आपको नुकसान नहीं होगा। कहते हैं जलते हुए घर में प्रवेश ना करें। अरे कई बार क्या करते हैं लोग, अपनी ज़्यादा बहादुरी दिखाने के लिए कूद पड़ते हैं। अरे भाई, आप तो बहादुरी दिखा दोगे, कल को आपको कुछ नुकसान हो गया तो आपके परिवार को कौन पालेगा? आपको अपनी फिक्र तो नहीं है, आप तो बहुत बहादुर हैं कि चलो मर भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। पर ये तो सोचो, आपको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप तो गए। आपके पीछे जिनको आप छोड़ जा रहे हैं, जिनकी आपके ऊपर जिम्मेदारी है, उनको कौन पालेगा?
लिखा है कि वृक्ष की चोटी पर ना चढ़ें, तो इसका भी कारण यही है कि अगर आप वृक्ष की चोटी पे चढ़ जाएंगे तो वृक्ष की चोटी पे जाके क्या है कि वो चोटी जो है वो बड़ी पतली सी हो जाती है। अब अगर गलती से वहाँ से गिरे तो आपको बड़ा भारी नुकसान होगा और आपसे ज़्यादा नुकसान आपके परिवार को उठाना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने जो भी कहा है वो इस प्रकार से कहा है जिससे कि गृहस्थी जीवन करने वाला, गृहस्थ चलाने वाला व्यक्ति सदा सुरक्षित रह सके। कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष जोर से ना हंसे और शब्द करते हुए अधो वायु ना छोड़े, तथा नखों को ना चबाए, तिनका ना तोड़े और पृथ्वी पर भी ना लिखें। कहते हैं प्रभु, विचक्षण पुरुष मूछ दाढ़ी के बालों को ना चबावे, दो ढेलों को परस्पर ना रगड़े, और जो अपवित्र और निंदित क्षेत्र हैं, जो नक्षत्र हैं निंदित, उनको ना देखे। नग्न पर स्त्री को और उदय अथवा अस्त होते हुए सूर्य को ना देखें, तथा शव और शवगंध से घृणा ना करें, क्योंकि शवगंध सोम का अंश है। चौराहा, चैत्य वृक्ष, शमशान, उपवन और दुष्टा स्त्री, इनकी समीपता नहीं करनी चाहिए। इन सब का रात्रि के समय सर्वदा त्याग करना चाहिए। चौराहा रात्रि के समय त्याग दें। चैत्य का जो वृक्ष है उसको रात्रि के समय वहाँ ना जाएं। शमशान में रात्रि के समय ना जाएं। उपवन में भी रात्रि को ना जाएं। उपवन से अभिप्राय हो गया पार्क आदि जो आजकल बने हैं। दुष्टा स्त्री जो होती है उससे समीपता भी रात्रि के समय ना रखें। इस सब का रात्रि के समय सर्वदा त्याग करें। देखिए, इनको गहराई से समझिए। जो गृहस्थी पुरुष है उस पर इनका प्रभाव अधिक रहेगा। अगर गलती से इन सभी में कहीं भी वो फंसा तो उसको अधिक नुकसान होगा। इसीलिए गृहस्थी को इस विषय में सचेत रहना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष अपने पूजनीय देवता ब्राह्मण और तेजोमय पदार्थों की छाया को कभी ना लांघे। जो भी गृहस्थी बुद्धिमान है तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि जो पूजनीय देवता हैं उसके यहाँ पे उनकी जो सीमा है उसको सदा पालन करें। जो ब्राह्मण हैं और जो तेजों में पदार्थ हैं उन सब की छाया को ना लांघे, अर्थात उसके जो नियम बने हैं उनका पालन करे। शून्य वनखंडी और शून्य घर में कभी अकेला ना रहे। केश, अस्थि, कंटक, अपवित्र वस्तु, बलि, भस्म, तुष तथा स्नान के कारण भीगी हुई पृथ्वी का दूरी से ही त्याग करें। प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि अनार्य व्यक्ति का संग ना करें, कुटिल पुरुषों में आसक्त ना हो और सर्प के पास ना जाएं, और जग पड़ने पर अधिक देर तक लेटा ना रहें। हे नरेश्वर, बुद्धिमान पुरुष जागने, सोने, स्नान करने, बैठने, सैया सेवन करने और व्यायाम करने में अधिक समय ना लगावे। हे राजेंद्र, प्राज्ञ पुरुष दांत और सींग वाले पशुओं को, ओश को तथा सामने की वायु और धूप का सर्वदा परित्याग करे। नग्न होकर स्नान, शयन और आचमन ना करें। इस पे ध्यान दीजिए। आजकल जो प्रथा चली आ रही है, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर पूछते हैं, पंडित जी हमने सुना है कि नग्न होकर नहीं नहाना चाहिए। तो देखिए, मैं नहीं इसमें कुछ कह रहा, ये विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि नग्न होकर नहीं नहाना चाहिए और ना ही नग्न होकर शयन करना चाहिए। सोते समय भी आपके अंग वस्त्रों पर कुछ वस्त्र होने चाहिए। अपने अंगों पर अंग वस्त्र तो कम से कम पहनिए ही पहनिए आप, और नहाते समय भी इसका ध्यान रखिए कि आपको पहनना ही चाहिए। यहाँ पर स्त्रियों के लिए एक बड़ी बात आई है। कहते हैं कि केश खोलकर देव पूजन ना करें। जब आप देवताओं का पूजन करें तो अपने केशों को बांध लेना चाहिए। होम तथा देवार्चन आदि क्रियाओं में, आचमन में, पुण्यः वाचन में, जप में एक वस्त्र धारण करके प्रवृत्त ना हो, अर्थात संपूर्ण वस्त्र धारण करने चाहिए। संचयशील व्यक्तियों के साथ कभी ना रहे। सदाचारी पुरुषों का तो आधे क्षण का भी संग अगर मिल जाए तो वह प्रशंसनीय होता है कि
देखिए, जो संशयशील हैं अर्थात जिनके ऊपर आशंका बनी रहती है, जिनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, अविश्वासी हैं, उनके साथ आपको कभी नहीं रहना चाहिए। और जो सदाचारी हैं, जिनके अच्छे लक्षण हैं, उनके साथ अगर आधी घड़ी का भी आपको साथ मिल जाए तो वह भी उत्तम है। जितना समय मिले आप उनके साथ व्यतीत कीजिए। कहते हैं बुद्धिमान पुरुष उत्तम अथवा अधम व्यक्तियों से विरोध ना करे। हे राजन, विवाह और विवाद सदा समान व्यक्तियों से ही होना चाहिए। बड़ी बात कही है यहाँ पे, विवाह और विवाद। जब आप विवाह करें वो भी समान व्यक्तियों से करें, और विवाद भी अगर है तो वो भी समान व्यक्तियों से करेंगे तो उसका हल है। अगर मूर्खों से विवाद करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। प्राज्ञ पुरुष कलह ना बढ़ावे तथा व्यर्थ वैर का भी त्याग करे। बेकार का हम कई बार वैर भाव बढ़ा के बैठ जाते हैं अपने मन में, उसका कोई लाभ नहीं है। वैर को जितनी जल्दी त्याग देंगे उतना अच्छा है साहब। बेकार में क्यों वैर बढ़ा के बैठना है, क्यों खामखा अपने मन में कलेश पाल के बैठ जाना है। कलेश से कभी किसी का भला नहीं होता, कलेश से सदा अपना ही नुकसान है। अगर आपने जीवन में कलेश पाल रखा है किसी भी कारण से तो वह केवल आपका नुकसान कर रहा है, आपके शरीर को अंदर से खोखला कर रहा है। तो कभी भी कलेश ना पालें। दूसरे के चक्कर में आप कलेश में रहेंगे, अपने परिवार पर सारा क्रोध निकालेंगे, परिवार का माहौल भी खराब होगा। इसीलिए जितना हो सके कलेश से दूर रहें। किसी प्रकार का वैर भाव कलेश आदि मन में आने ही ना दें। कहते हैं कि थोड़ी सी हानि सहन कर लें, परंतु यदि वैर से थोड़ा सा लाभ होता है तो उसे छोड़ दें। कि अगर लाभ कमाने के लिए वैर बढ़ाना पड़ रहा है तो ऐसा मनुष्य को कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वैर है ना वो उससे ज़्यादा हानि आपकी कर देगा। तो वैर करके लाभ लेने का कोई लाभ नहीं है। अगर वैर नहीं होता है, थोड़ी हानि भी हो जाती है तो आप उस हानि को सहन कर लीजिए। स्नान करने के अनंतर स्नान से भीगी हुई धोती अथवा हाथ से शरीर को ना पोंछें तथा खड़े खड़े केशों को ना झाड़ें और आचमन भी ना करें। पैर के ऊपर पैर ना रखें, गुरुजनों के सामने पैर फैलाकर ना बैठें और धृष्टता पूर्वक उनके सामने कभी उच्च आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए। यदि गुरुवर आपके घर पे आए हैं, कहीं ऐसी जगह पे हैं जहां आपके गुरु बैठे हैं, तो कभी भी इस प्रकार से अकड़ के ना बैठिए उनके सामने। वो गुरु हैं, सम्मान कीजिए उनसे, उनका सम्मान कीजिए। अगर कहीं बैठे हैं तो उनसे ऊंचे आसन पर आपको नहीं बैठना चाहिए, चाहे आपका पद कितना ही ऊंचा क्यों ना हो। गुरु की गरिमा का सदा आपको ध्यान रखना चाहिए। गुरु की गरिमा का ध्यान रखेंगे तो आपकी गरिमा और महिमा दोनों बढ़ेगी। देवालय, चौराहा, मांगलिक द्रव्य और पूज्य व्यक्ति, इन सबको बाईं ओर रखकर ना निकलें तथा इनके विपरीत वस्तुओं को दाईं ओर रखकर ना जाएं। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, जल, वायु, पूज्य व्यक्तियों के सम्मुख पंडित पुरुष मलमूत्र त्याग ना करें और ना ही थूकें। खड़े खड़े अथवा मार्ग में मूत्र त्याग ना करें तथा श्लेष्मा, जो हम थूक देते हैं ना, या विष्ठा, मूत्र और रक्त को कभी ना लांघें। भोजन, देव पूजा, मांगलिक कार्य और जप होम आदि के समय तथा महापुरुषों के सामने थूकना और छींकना उचित नहीं है। बुद्धिमान पुरुष स्त्रियों का अपमान ना करें, उनसे ईर्ष्या ना करें और उनका तिरस्कार भी कभी ना करें। सदाचार परायण प्राज्ञ पुरुष मांगलिक द्रव्य, पुष्प, रत्न, घृत और पूज्य व्यक्तियों का अभिवादन किए बिना कभी अपने घर से ना निकले। तो यहाँ पे एक बड़ी बात जो आई है कि पुरुषों को सदैव महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। आज के समय में काफ़ी समानता आ गई है, परंतु आज भी महिलाओं को वह सम्मान पुरुष नहीं देते हैं जो उनको मिलना चाहिए। तो शास्त्र कहते हैं कि ना तो कभी आपको किसी महिला का अपमान करना चाहिए बिना कारण के, और उसका तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप अकारण उसका तिरस्कार कर रहे हैं या उसका अपमान कर रहे हैं तो उसको आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। क्योंकि महिला का यदि अपमान हुआ या आपने उससे ईर्ष्या की और आपने उसका तिरस्कार किया तो महिला जो कर सकती है
वो नुकसान आपका कोई और नहीं कर सकता। इसीलिए महिलाओं को सदा सम्मान दीजिए, उनके साथ कभी झगड़िए मत और उनसे बिना कारण के ईर्ष्या आदि ना कीजिए। साधु पुरुषों का आपको सत्संग करना चाहिए। जो पुरुष देवता और ऋषियों की पूजा करता है, पितृगण को पिंडोदक देता है और अतिथि का सत्कार करता है, वह पुण्य लोक को जाता है। जो व्यक्ति जितेंद्रिय होकर समय अनुसार हित मित और प्रिय भाषण करता है, हे राजन, वह आनंद के हेतुभूत अक्षय लोकों को प्राप्त होता है। बुद्धिमान, लज्जावान, क्षमाशील, आस्तिक और विनयी पुरुष विद्वान और कुलीन पुरुषों के योग्य उत्तम लोकों में जाता है। अकाल मेघ गर्जन के समय, पर्व दिनों पर, अशौच काल में तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय बुद्धिमान पुरुष अध्ययन ना करें। जो व्यक्ति क्रोध चित्त को शांत करता है, सबका वही बंधु है और मत्सर शून्य है, भयभीत को सांत्वना देने वाला है और साधु स्वभाव है, उसके लिए स्वर्ग तो बहुत थोड़ा सा फल है। कहते हैं कि जो मनुष्य शांत चित्त रहता है, किसी का अहित नहीं करता, किसी की दो बातें सुन के टाल देता है, निकाल देता है, जो लज्जावान है और क्षमाशील भी है, दूसरों को क्षमा भी बड़ी तुरंत कर देता है, वह पुरुष स्वर्ग की बात करें तो बड़ी छोटी बात है, क्योंकि उसे तो स्वर्ग से भी अधिक प्राप्त हो सकता है। कहते हैं कि जिसे शरीर रक्षा की इच्छा हो, वह पुरुष वर्षा और धूप में छाता लेकर निकले, रात्रि के समय और वन में दंड लेकर जाए तथा जहाँ कहीं जाना हो सर्वदा जूते पहनकर जाए। बुद्धिमान पुरुष को ऊपर की ओर, इधर उधर अथवा दूर के पदार्थों को देखते हुए नहीं चलना चाहिए, केवल युग मात्र अर्थात 4 हाथ पृथ्वी को देखते हुए ही चलना चाहिए। जो जितेंद्रिय दोष के समस्त हेतुओं को त्याग देता है, उसके धर्म, अर्थ और काम की थोड़ी सी भी हानि नहीं होती। जो विद्या विनय संपन्न सदाचारी प्राज्ञ पुरुष पापी के प्रति पाप में व्यवहार नहीं करता, कुटिल पुरुषों से प्रिय भाषण करता है तथा जिसका अंतःकरण मैत्री से द्रवीभूत रहता है, मुक्ति उसकी मुट्ठी में रहती है। जो वीतराग महापुरुष कभी काम, क्रोध और लोभ आदि के वशीभूत नहीं होते तथा सर्वदा सदाचार में स्थित रहते हैं, उनके प्रभाव से ही पृथ्वी टिकी हुई है। अतः प्राज्ञ पुरुषों को वही नित्य, वही सत्य कहना चाहिए जो दूसरों की प्रसन्नता का कारण हो। यदि किसी सत्य वाक्य के कहने से दूसरों को दुख होता हो या दूसरों को दुख होता जाने तो मौन रहे। यदि प्रिय वाक्यों को भी हितकर या अहितकर समझें तो उसे ना कहें। उस अवस्था में तो हितकर वाक्य ही कहना अच्छा है, भले ही वह अत्यंत अप्रिय क्यों ना हो। जो कार्य इहलोक और परलोक में प्राणियों के हित का साधक हो, मतिमान पुरुष मन, वचन और कर्म से उसी का आचरण करें। कहते हैं कि देखो, जब आप शब्द बोल रहे हैं ना, आपको ध्यान रखना चाहिए। गृहस्थ पुरुष को तो इतना ध्यान रखना चाहिए कई बार कि यदि कोई अप्रिय शब्द है, चाहे वह सत्य वाक्य ही क्यों ना है, वो सत्य वाक्य भी दूसरों को यदि दुख देता है तो उसे ना कहें। दूसरों को दुख देने वाले सत्य वाक्य को भी छोड़ देना चाहिए और ऐसी अवस्था में मौन रह जाना चाहिए। वही वाक्य कहें जो दूसरों को प्रिय हो, जो दूसरों का हितकर हो। जो अहितकर वाक्य है उसे कभी अपने मुख से नहीं निकालें, अन्यथा आपके रिश्ते खराब होंगे, आपका जीवन खराब होगा। एक गृहस्थ व्यक्ति को सदा उसी प्रकार का आचरण करना चाहिए जो समाज के लिए हितकर हो, और समाज के लिए वही हितकर है जिसमें आप सुरक्षित हैं और आपका वैर भाव नहीं बढ़ता है। जो श्रेष्ठ पुरुष है उसे सदा अपने पितृ कर्म करने चाहिए, पितरों का तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, पितरों का श्राद्ध कर्म करना चाहिए तथा जो कार्य इहलोक और परलोक में प्राणियों के लिए हित का साधन हो या हित का साधक हो, उसी को मतिमान पुरुष को मन, वचन और कर्म से
निभाना चाहिए, उसी का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर यह गृहस्थ आश्रम का गृहस्थ सदाचार वर्णन जो चल रहा था वह यहाँ पूर्ण होता है। इसमें आपने जाना कि एक गृहस्थी पुरुष को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि इनका आप ध्यान रखते हुए अपना जीवन चलाते हैं तो आपका गृहस्थ जीवन बहुत उत्तम रहेगा। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल के अध्याय में आभ्युदयिक श्राद्ध आएगा, प्रेत कर्म आएगा और श्राद्ध आदि का क्या जो विचार है वह आएगा। ये शास्त्रीय वर्णन है, इसीलिए कल का अध्याय अवश्य सुनिएगा। साथ ही इसमें श्राद्ध विधि भी आएगी जो विष्णु पुराण के अनुसार कही गई है, उनका भी श्रवण करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, क्योंकि ये वो कर्म हैं जो हम अपने जीवन में करते हैं। और यदि हम इनको विष्णु पुराण के माध्यम से सुन लेंगे, जान लेंगे, अपने जीवन में उतार लेंगे तो ये हमें काम आएंगे। क्योंकि श्राद्ध कर्म आदि, तर्पण आदि तो हम सभी करते हैं। अब इसमें यदि हमें ब्रह्म वाक्य मिल जाए, विष्णु वाक्य मिल जाए कि ओहो विष्णु पुराण में ये लिखा है, इस प्रकार से करना चाहिए, तो उससे बढ़ के क्या हो सकता है। तो कल का अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है, अवश्य जुड़िएगा और सुनिएगा। और आज का पौष मास महात्म्य का वीडियो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको भी सुनना ना भूलिएगा। श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय भी अपलोड किया जा चुका है, जिसमें अध्याय का महात्म्य भी है और अध्याय का वर्णन भी है, तो उसका भी श्रवण कीजिए। बड़ी जानकारी आपके लिए दूं कि खरमास शुरू होने जा रहा है। खरमास तो 16 से शुरू होगा, परंतु 11 तारीख से शुक्र अस्त हो रहा है। इसके कारण बहुत से कार्यों पर प्रतिबंध लग रहा है, बहुत से नियम जो हैं बदल रहे हैं, उनका ध्यान दीजिए। उसका वीडियो मैंने आपके लिए आज ही अपलोड किया है, जिसमें बताया है कि किस प्रकार से खर मास से पहले ही बहुत से कार्य बंद हो जाएंगे और फरवरी तक बंद रहेंगे। तो उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, जिससे कि आप उसके अनुसार अपने आगे के प्लान्स को बना सकें कि कौन सा कर्म कब करना है, क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं शुक्र अस्त में, वह भी मैंने आपको बताया है। व्रत आदि के नियम क्या रहेंगे, व्रत शुरू कर सकते हैं नया या नहीं कर सकते हैं, उद्यापन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो सभी जानकारियाँ मैंने उसमें प्रस्तुत की हैं। और खर मास के दौरान तुलसी पूजन बदल जाता है पूर्ण रूप से, उसकी जानकारी मैंने वीडियो में अपलोड की है, उसको अवश्य देखना चाहिए, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। आने वाली सफला एकादशी, एक एकादशी 5000 वर्ष तक तप करने जितना पुण्य दे सकती है, तो अवश्य देख लीजिएगा। सफला एकादशी का वीडियो भी आज पुनः आपके सामने आ रहा है 7 बजे। 6:15 पर आप विष्णु पुराण सुनेंगे और 7 बजे आपको एकादशी का वीडियो प्राप्त हो जाएगा। वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको अवश्य सुनिएगा और उसके अनुसार इस एकादशी का पालन कीजिएगा, बड़ा कल्याणकारी रहने वाला है। और जितनी जल्दी हो सके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए, क्योंकि आपके जो वीडियो छूट जाते हैं ना, वो छूटने बंद हो जाएंगे। जब आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाएंगे तो वहाँ हम सारे वीडियो के लिंक आपको भेजते रहेंगे, उससे सभी वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे, आपके मोबाइल पर ही सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। आज के लिए अभी इतना ही। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।